इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस की। चलते हैं सीधा प्रेस से मुखातिब है कांग्रेस के नेता। जानते हैं अगर आप सामने से अगर कैमरा लगा देंगे तो पीछे वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब खाली तो हम नहीं करवाएंगे, अब जो भरने का काम कर रहे हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे कोऑर्डिनेशन के वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस पार्टी की और राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता, आप कृपया कर ऐसा न करें एक दूसरे के साथ में। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा माइक जो है आजाद साहब के हाथ में दे रहा हूं और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने इससे ज्यादा भीड़, इससे ज्यादा तंगी कल के कमरे में देखी है। ये कमरा तो बड़ा है, ज्यादा खुला हुआ है, इसके दरवाजे भी ज्यादा हैं। चिंता मत कीजिए, यहां पर हर किसी को एकोमोडेट किया जाएगा। दरवाजों की तरफ देखते हुए चलिए और मस्ती से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ने दीजिए। धन्यवाद। वो कुछ इधर उठाना पड़ेगा, वो टीवी के वो जो पड़े। अध्यक्ष जी और मेरे सभी समझ साथी और पत्रकार साथियों, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ और इलेक्शन में ये दोनों रखिए। भाई जरा आवाज इसकी बढ़ा दो भाई, वॉल्यूम इसका बढ़ा दीजिएगा प्लीज। दोनों यहां रख दीजिए। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ और अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई। सभी दल अपनी शक्ति के अनुसार कार्यक्रम करने में जुड़े हुए। नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को 4.25 साल हुए। और इन 4.25 साल में हमने बीजेपी की सरकार देखी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुन के आए हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पहले दिन से ही और आज तक हर सभा में देश प्रदेश में ये सवाल उठाया कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो मैं आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, भारत, उस भारत को स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पे ली और गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और दर्जनों लीडर्स और हजारों और लाखों किसान, मजदूर, युवक, महिलाएं, उन्होंने अपना योगदान दिया
और कईयों ने अपनी कुर्बानी, अपनी जीवन का बलिदान दिया, भारत को स्वतंत्र किया। महात्मा गांधी बापू के साथ साथ, राष्ट्रपिता के साथ साथ कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री और पहली। तो फिलहाल आपको जैसा कि हमने बताया कि लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं की है। जरूर गुलाम नबी आजाद ने इस बात से शुरुआत किया कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कांग्रेस को कोसते हैं। वो लगातार ये बात कहते हैं कि 75 सालों से कोई देश का विकास नहीं हुआ, जबकि देश की इतनी बड़ी पार्टी राज करती रही। हालांकि वो अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, और हम आपको बड़ी बातें भी बताएंगे जो कि कांग्रेस की बैठक से निकलकर सामने आई हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। फिर से रुक करेंगे लखनऊ का, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं। हालांकि देश शोषित जो था, सबसे गरीब कमजोर वर्ग जो था, वो दलित समाज था। और दलित समाज की लड़ाई गांधी जी ने आजादी से कई साल पहले शुरू की थी। छूत छात की लड़ाई गांधी जी ने आजादी की लड़ाई से पहले, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो, ओल्ड एज पेंशन रखी गई, विडो पेंशन रखी गई, हैंडीकैप पेंशन रखी। अरे पूरी लड़ाई आजादी से पहले, जैसे मैंने कहा कि गांधी जी ने अगर दलितों को समाज में अपना मकाम देने के लिए, अपना स्थान देने के लिए संघर्ष किया, छूतछात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहीं गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया किसानों के लिए चंपारण। आज विश्व में अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसानों के लिए किसी नेता ने किया तो उसका चंपारण हमेशा उसमें लिखा जाएगा। आजादी से पहले की बात। तो आजादी से पहले से ही हमने किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की रोटी रोजी के लिए, किसान अपने पांव पे खड़ा हो जाए, उसके लिए कांग्रेस ने सोचा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी 1947 में, तो सबसे पहला काम उन्होंने जमींदारी का खात्मा किया। ये हमारे देश की जमीन चंद लोगों के बीच में बटी हुई थी, चाहे किसी भी धर्म के वो